इस दुनिया में अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता, उसे करना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे। आज से कुछ साल पहले मैं एक्सरसाइज करता हूं रोज, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि बॉडी में एक मसल जो है वो स्टिफ है, थोड़ा एक मसल स्टिफ है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको मसल मालूम होते हैं कि वो स्टिफ है। तो मैं ज़्यादा जिम जाता था, मैंने स्ट्रेचिंग पे कम ध्यान दिया, तो मैंने उसे छोड़ दिया ऐसे ही। 4-5 साल में मेरा ट्रेनर चेंज हो गया और मेरे नए ट्रेनर ने कहा आज हम स्ट्रेचिंग करेंगे। 5 साल बाद जब मैंने फिर वही मसल की स्ट्रेचिंग की तो वो अभी भी स्टिफ था। मैंने सोचा मेरा मसल है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद भी जब मैं ये मसल को दोबारा स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये स्टिफ है, अभी भी अकड़ा हुआ है, जबकि प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आपके बॉडी के कई मसल होंगे जो स्टिफ होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। जब आप जिम में जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको मालूम होता है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उस बारे में समझाने लगा कि देख, जब तूने उसका कुछ नहीं किया, 5 साल बाद भी वो स्टिफ का स्टिफ ही रहा, अकड़े का अकड़ा ही रहा। और आप इमेजिन करो, मैंने जब स्ट्रेचिंग शुरू की, नई स्ट्रेचिंग थी, 2 दिन स्ट्रेचिंग की, तीसरे दिन वो मसल बिल्कुल ठीक था। 5 साल वो वैसे ही रहा और मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बार किया तो वो स्टिफ था, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान मसल बनाने पे था। लेकिन जब ट्रेनर चेंज हुआ, 5 साल बाद एक नई एक्सरसाइज की, जब स्ट्रेचिंग करने लगे एक्सरसाइज से पहले, तो वो मसल स्टिफ निकला। तो मुझे ध्यान में आया कि वाकई ही इस दुनिया में अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता, उसे करना पड़ता है। कई बार आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। और वही सिंपल एक्सरसाइज भी ज्यादा लंबी स्ट्रेचिंग नहीं, जस्ट 20-20 सेकंड की स्ट्रेचिंग और वो मसल लूज बिल्कुल ठीक था। परमेश्वर ने कहा, पतरस मुझे पानी के अंदर ले जा अपनी नाव से। मुझे ना अंदर से वचन सुनाना था कि लोग मुझ पे गिरे ना, क्योंकि लोग कोई हीलिंग के लिए प्रभु पे गिर रहा था, कोई बात करना चाहता था, कोई दुखड़ा सुनाना चाहता था। तो परमेश्वर अंदर जाके वचन सुनाते और पतरस को बोलते, अब मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। तो पतरस कहता, प्रभु नहीं, मेरे पास सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं मछुआरा हूं, मुझे पता है मछलियां नहीं आएंगी। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के कहने पे जाल डाला गया तो इतनी मछलियां आई, नाव डूबने लगी। दोस्तों की नाव को बुलाया, उनकी नाव भर के डूबने लगी। पतरस हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाव थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज बहुत से लोग ब्लेस नहीं हैं, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाते, जेन्युइन नहीं, पूरी जेन्युइनिटी के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। एक समय है परमेश्वर आपको अलाउ करता है, आप कम काम करते हैं, वो अलाउ करता है, वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बस, नो मोर पेशेंस, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। मैं चाहता हूं तुम मुझे फल दे। जिस काम के लिए इस पेड़ को लगाया गया था, वो पेड़ फल अब मुझे चाहिए। नेहेमिया राजा के सामने गया। दूसरे बाब में पहली आयत में लिखा, अर्थ क्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं कभी उदास उसके सामने नहीं हुआ था। राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? अब यहां पर रिस्क लिया गया, अपनी नौकरी का रिस्क। इतनी बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर था। राजा का प्याऊ, राजा का खवाऊ जो होता था, बड़ी बड़ी, उनको लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें, उनके पैकेज होते थे, क्योंकि ये 2 होते थे जो राजा की सेफ्टी का ध्यान रखते थे। अब उसका रिस्क ये था कि वो उदास होकर राजा के सामने गया। राजा उसको दंड भी दे सकता था, 10 साल का सजा राजा, कि तू मेरे सामने उदास होकर कैसे हिम्मत की मेरे सामने आने की। लेकिन बाइबल कहती है जब आप
इस बात को ठान लेते हैं कि मुझे अपने परिवार की, अपने शरीर की, अपने जीवन की महिमा को फिर से बनाना है और उसे परमेश्वर के समान जैसे खुदा ने मुझे बनाया था, परफेक्ट ब्लेस्ड, वैसा करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन आज कितने लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? बहुत कम। उन्हें डर है उनकी बुआ नाराज ना हो जाए, उनका मामा नाराज ना हो जाए, उनके घर वाले नाराज ना हो जाएं, उसकी पत्नी नाराज ना हो जाए। अगर वो परमेश्वर में चला गया, बपतिस्मा ले ले तो बच्चे घर से ना निकाल दें। उन्हें रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो महिमा नहीं बनाई जा सकती। अगर आपका मसल वो स्टिफ है तो वो 4 साल बाद भी स्टिफ है, अपने आप कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।